गाजा पट्टी पर बारूद बरस रही है, आग के गोले यहां पर तबाही मचा रहे हैं। इजराइल पर हमास के आतंकियों की ओर से हमला करने के बाद इजरायली सेना चुन चुनकर बदला ले रही है। भड़की सेना आग बरसा रही है। लगातार इजरायली वायुसेना आतंकियों की उन सुरंगों को बंद कर रही है, उन पर धमाके कर रही है जिनमें छिपकर ये सालों से रह रहे थे। वहां इन्होंने अपना ठिकाना बना रखा था। दरअसल पूरे गाजा पट्टी की बात करें तो हमास ने पूरे इलाके में अंडरग्राउंड इतनी सुरंगें बना रखी थी जिनमें वो आसानी से छिपे रहते थे। ये सुरंगें आपस में जुड़ती थी। कहा तो ये जाता है कि गाजा के नीचे एक अंडरग्राउंड शहर बसा हुआ था। आतंकी इसी में छुपते हैं और अपने हथियारों को रखते हैं। और अब इजराइल से अपहरण करके लाए गए सभी लोगों को यहीं पर बंधक बनाया गया है। गाजा के पूरे शहर में अब इजराइल बम बरसा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर अमेरिका में बने हुए बम इजराइल की सेना के हाथ लग रहे हैं, जो कि चौंकाने वाली बात है। आपको बता दें, गाजा में बीते 10 सालों से सुरंगें हमास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई हैं, क्योंकि इनके नेता इस्माइल हानियेक ने इसे संघर्ष में एक नई रणनीति के तौर पर हमेशा बताया है। और गाजा में खोदी गई सुरंगों का इस्तेमाल मूल रूप से इजराइल पर हमला करने और यहाँ पर छिपने के लिए किया गया। वहाँ की नाकाबंदी से बचकर मिस्र से तस्करी करना, बाद में इनका इस्तेमाल फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने रॉकेट लॉन्चरों में रखने और इजराइल के सैटेलाइट से बचने के लिए इन सुरंगों का हमेशा इस्तेमाल किया है। इजरायली सेना को अब पता चला है कि इन सुरंगों में भंडार कक्ष, जनरेटर, कमांड सेंटर, हथियार और तमाम तरह के गोला बारूद छिपाए गए थे। यहाँ पर बैंकर इतने अच्छे बने हुए हैं कि अच्छा खासा शाही महल सा इनका नज़ारा दिखता है। अब इनके दर्जनों दरवाजे जो खुलते हैं वो आम नागरिकों के घर में खुलते हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना और उसके सैटेलाइट को अब तक इसकी जानकारी नहीं थी कि हमास अंडरग्राउंड शहर में रह रहा है। दरअसल नागरिकों के भवन में खुलने की वजह से इन पर किसी को शक नहीं होता था। हालांकि अमेरिका के विशेषज्ञों का कहना है कि इजरायली सेना अगर इन्हें ध्वस्त करना चाहती है तो उसे जमीनी बल यानी सेना का इस्तेमाल करना होगा। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के विशेषज्ञ और इस विवाद की जड़ को बखूबी जानने वाले एक्सपर्ट कहते हैं कि इजरायली फोर्स जितना जमीन में जाकर काम करेगी और जितना अच्छे से इन सुरंगों का पता लगा पाएगी, हवाई सेना यानी वायुसेना के बस की ये बात नहीं। क्योंकि हवाई सेना भले ही इन सुरंगों पर बम बरसा रही हो, लेकिन वो कहाँ तक फैली हुई हैं ये सुरंगें, इसका पता नहीं लगा सकती। क्योंकि इसके जरिए आतंकी हमास कमज़ोर भले हुआ हो, लेकिन हमास अभी यहाँ पर जिंदा रह सकता है। और हालांकि हमास के हमले के बाद बाइडेन प्रशासन यानी अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को ऐसे किट वो दे रहा है जिससे सामान्य हथियारों को गाइडेड बम बना सके, जो ज़मीन में छिपे टारगेट्स को भी मार सकता है। यानी जो हथियार अमेरिका को हमास के पास से मिल रहे हैं, गाजा पट्टी की ज़मीनों में मिल रहे हैं, उनको लेकर के अब अमेरिका ने मुंह छिपाना शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका का ये भी कहना है कि जिन हथियारों को हम दे रहे हैं इजराइल की सेना को, वो काफ़ी कारगर है। क्योंकि इन हथियारों का लक्ष्य है इजरायली सेना सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाए और आम लोगों को कम से कम नुकसान हो। मई में प्रशासन ने यानी अमेरिका के प्रशासन ने कहा था कि इजराइल को 73.5 करोड़ डॉलर के सटीक मार वाले हथियारों की बिक्री की हरी झंडी दी जा चुकी है। इन सुरंगों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना बंकर बस्टर GBU-28 बमों का इस्तेमाल कर सकती है, जो कि इजरायली सेना के पास ये हथियार पहले से ही है। इन हथियारों को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जो ज़मीन की काफ़ी गहराई तक कंक्रीट से बने हुए लक्ष्यों को भी भेद सकता है, यानी कंक्रीट की दीवार को भी तोड़ सकता है। हालांकि इससे बड़े गड्ढे बन जाते हैं और आसपास की ज़मीन में भूकंप जैसा हालात बन जाता है और अगल बगल की बिल्डिंगें गिरने का खतरा रहता है। इजरायली सैनिक अपने बंदूकों को छुड़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इन सुरंगों की एक एक करके सावधानी से तलाशी ले रहे हैं, जिनमें अमेरिका उनकी मदद करने का दावा कर रहा है। इसके साथ ही इजराइल के पास सुरंगों का पता लगाने की भी तकनीकी है। फिर भी एक्सपर्ट मानते हैं कि ये इजरायली सुरक्षा बलों के सामने एक गंभीर चुनौती है और अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारियों का भी मानना है कि हमास आतंकियों की एक बड़ी संख्या इस एयर स्ट्राइक में बच सकती है। माना भी जा रहा है कि हमास ने
माना यह भी जा रहा है कि हमास के आतंकियों ने अच्छा खासा खाने पीने का सामान यहाँ स्टोर कर रखा है। ऐसे में उनके बाहर आने का फिलहाल कोई खास कारण नहीं है और दूर दराज के इलाकों में बनी हुई इन सुरंगों में वो कई दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं, यानी जब तक युद्ध के हालात थम नहीं जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।